17 करोड़ की शादी, प्राइवेट जेट तैयार, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। 17 करोड़ रुपए का महल बुक हो चुका था, 2 प्राइवेट जेट तैयार खड़े थे। नवंबर में शादी होनी थी, घर में खुशियां थी, तैयारियां थी, कार्ड छपने की बातें हो रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की को दुल्हन बनकर आना था उसी पर कुछ महीनों बाद अपने होने वाले पति की हत्या का आरोप लग जाएगा। 26 साल का केतन अग्रवाल पढ़ा लिखा, अमेरिका से MBA करके लौटा हुआ एक युवा अपने पिता का कारोबार संभाल रहा था और जिंदगी की नई शुरुआत करने की तैयारी में था। लेकिन आज उसके पिता कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरे बेटे को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इसी साल फरवरी में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हुई थी। दोनों परिवार कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, परिवारों के बीच पुराने संबंध थे और इसी वजह से जब शादी की बात आगे बढ़ी तो किसी को कोई शक नहीं हुआ। शादी नवंबर में तय हुई थी। तैयारियां इतनी भव्य थी कि राजस्थान के उदयपुर में करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करके एक लग्जरी पैलेस बुक कर लिया गया था। मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट प्लेन तक बुक किए गए थे। बाहर से देखने पर सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस की जांच कहती है कि सिया इस शादी से खुश नहीं थी। पुलिस के मुताबिक सिया किसी दूसरे युवक से प्यार करती थी और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उसकी शादी केतन के साथ तय कर दी थी। इसी बीच दोनों का प्री वेडिंग शूट बाली में होना था। दोनों मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फ्लाइट से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया। उस समय किसी ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में पुलिस को शक हुआ कि पासपोर्ट जानबूझकर छिपाया गया था। जांच में दावा किया गया कि सिया नहीं चाहती थी कि वह केतन के साथ चली जाए, लेकिन असली झटका तो इसके बाद लगा। कुछ ही समय बाद केतन अग्रवाल की हत्या हो जाती है। पुलिस का आरोप है कि इस हत्या की साजिश में सिया और उसका कथित बॉयफ्रेंड शामिल थे। अब सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बहू मानकर लड़की को अपनाया हो और बाद में उसी पर बेटे की हत्या का आरोप लग जाए। केतन के पिता कहते हैं कि अगर लड़की सिर्फ एक बार आकर कह देती कि उसे शादी नहीं करनी तो वह उसी दिन रिश्ता खत्म कर देते। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो हमको बता देती, एक फोटो भेज देती, हम उसी दिन शादी कैंसिल कर देते। केतन के पिता का दर्द सिर्फ इतना नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं, उनका दर्द ये भी है कि जिस परिवार के साथ उनके 35 साल पुराने संबंध थे उसी रिश्ते पर आज सवाल खड़े हो गए। परिवार का दावा है कि लड़की के प्रेम संबंधों की जानकारी कुछ लोगों को पहले से थी। अगर समय रहते सच बता दिया जाता तो शायद आज ये घर बर्बाद नहीं होता। सबसे दुखद बात यह है कि केतन कोई साधारण युवा नहीं था। उसने अमेरिका के बॉस्टन शहर के प्रतिष्ठित बेब्सन कॉलेज से पढ़ाई की थी। MBA करने के बाद वह भारत लौटा और अपने पिता के रियल एस्टेट कारोबार को संभालने लगा। परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थी। पिता बताते हैं कि उनका बेटा उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं बल्कि उनके सपनों का सहारा था। जब मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। मेरे लिए तो कोहिनूर था। आज वही पिता अदालत, सरकार और जांच एजेंसियों से सिर्फ एक मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जल्द से जल्द फैसला सामने आ सके। उनका कहना है कि अगर ऐसे मामलों में जल्दी सजा नहीं होगी तो गलत लोगों के हौसले और बढ़ेंगे। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब शायद हर माँ बाप जानना चाहते हैं। अगर किसी लड़की या लड़के को शादी नहीं करनी तो क्या सच बोलना इतना मुश्किल हो गया है कि उसके लिए किसी की जान ले ली जाए? क्या एक रिश्ता तोड़ना हत्या से ज्यादा मुश्किल था? फिलहाल पुलिस जांच जारी है, आरोपी गिरफ्तार है और अदालत में मामला चल रहा है। लेकिन एक पिता आज भी अपने बेटे की तस्वीर देखकर यही पूछ रहा है, अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरे बेटे को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।